कैद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। कहाँ पूरी होती है इस दिल की ख्वाहिशें, जो मिलता है वो चाहिए नहीं और जो चाहिए वो मिलता नहीं। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना बहुत बड़ा कमाल है। वक्त जब बदलता है ना तो बदनाम करने वाले खुद ही नीलाम हो जाते हैं। हर मुश्किल इंसान की हिम्मत का इम्तहान लेने के लिए आती है। इस दुनिया में लोग हर चीज़ बेहतरीन चुनते हैं सिवाय अल्फाज के। मुखलिस इंसान का सख्त लहजा बर्दाश्त किया करो, वरना मुनाफिक की आजिज़ी आपको बर्बाद कर देगी। कांटों से भरी हुई टहनी को एक फूल पुरकशिश बना देता है। खामोशी बहुत बड़ी हिकमत अमली है। बहारें हमेशा आपकी जानिब रहें, माँ मुझे कभी आपका दुख देखना नसीब न हो। कामयाबी का लफ्ज़ भी काम से शुरू होता है। दोस्ती सूरत नहीं सीरत देखकर करनी चाहिए। उम्रों के मुताबिक जिया करो, ये जो तुम जवानी में बूढ़ापा तारे किए बैठे हो, सोचो बुढ़ापे में किधर जाओगे। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। बाज़ लोग खामोशियाँ पढ़ लेते हैं और बाज़ अल्फाज भी नहीं समझ पाते। अल्लाह ताला खुशहाली भेजे तो अपनी ख्वाहिशों को वसी ना करते जाओ। सख्त तनकीद आदमी का सारा जोश ख़त्म कर देती है, जबकि ज़रा सी तारीफ़ और हौसला अफजाई बेहतरीन नताइज पैदा करती है। अपने वक़ार को महफूज रखें, चाहे आपको अपने कमरे की दीवारों से दोस्ती क्यों ना करनी पड़े। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता बेहतरीन वक्त पर करता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियाँ सब्र का हिस्सा होती हैं। औरतों को घूरना छोड़ दें, यकीन माने उनमें ऐसा कुछ इजाफी नहीं होता जो आपकी माँ, बहन और बेटी में ना हो। वक्त का तकाजा है कि खुद को खुद तक ही महदूद रखो। आप थक जाएंगे, अशराफुल मखलूकात राज़ी नहीं होगी। पहले लोग मरते थे, रूह भटकती रहती थी, अब रूह मर जाती है, लोग भटकते रहते हैं। अगर महसूस करो तो अल्लाह और बंदे का रिश्ता सबसे खूबसूरत है। मेरा रब खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लाने पर कादिर है। बात अना की नहीं, इज्जत नफ्स की है। कोई लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। कुछ लोग दीमक होते हैं, खा जाते हैं दूसरे को। अता करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता। अल्लाह करे आपको वो सब मिल जाए जिसको पाने की दुआ आप हर रोज़ करते हैं। आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। देर ज़रूर लगती है, लेकिन मेरा अल्लाह देता ज़रूर है। कभी कभार हमारे वहमो गुमान में भी वो बात नहीं होती जिसे लेकर सामने वाला गलत फहमियों की एक लंबी फहरिस्त अपने दिमाग में बनाए होता है। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं, और अगर कोई एक बार उस मकाम से गिर जाए तो पहले वाला ताल्लुक नहीं रह पाता। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज है। नमाज चेहरे का नूर और कुरान दिल का सुकून है। वुज़ू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। यूं तो गलत नहीं चेहरों का तस्वर, मगर लोग वैसे भी नहीं जैसे नज़र आते हैं। जहरीले ताल्लुकात को काट देना ही बेहतर है, सांपों से हुस्न सलूक मौत है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब के बिना कौन किसी को पूछता है साकी,
बगैर रूह के तो घर वाले भी नहीं रखते। इंसान की दोस्ती जब अल्लाह से होती है तो वो बेफिक्र और सुकून में रहता है। अगर इंसान के पास तीन चीज़ें हों, रिज्क, इज़्ज़त और सेहत, और वो फिर भी गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नजर आए तो वो नाशुक्रा है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। और जब वो कुन कहता है तो हम जैसे टूटे फूटे दिलों को भी चैन, सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाता है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत तक ले जाए। अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो, बस एक अल्लाह राजी रहे। दुनिया का मयार तो बदलता रहता है। अपने दर्द को अल्लाह से बांट लिया करें, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। मैं बुरा भी क्यों कहूँ किसी को, क्या पता अल्लाह को मुझसे ज़्यादा अजीज हो। जिंदगी बहुत मीठी है अगर इसमें हम अपनी ज़ुबान का जहर शामिल ना करें। कुछ लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों के साथ बंधे हैं। तवील है मुसाफत पर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो रब भी तो रहीम है। जिंदगी आसान नहीं है, यहाँ कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जुबानों में से मीठी जुबान मतलब की होती है। कुछ राबते फिर से बहाल हो भी जाएं तो उनमें पहले सी कशिश नहीं रहती। आप फरिश्ते भी बन जाएं तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। जिंदगी में बड़ी सी बड़ी बात पर भी हार ना मानने वाले लोग कभी बहुत सी छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं होता। किसी कच्चे रंग की तरह उड़ गए दिल से कुछ लोग। बात लतीफ़ों से वजीफों पर आ पहुंची है। जिंदगी हमें कहां से कहां ले आई है। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। कहानियां यही रहेंगी, किरदार बदल जाएगा। एक अफसाना रह जाएगा, एक निशानी रह जाएगी। हम लोग चले जाएंगे, एक कहानी रह जाएगी। जब लालच के बाजार आम हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। और मेरे अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। हिसाब रखा करें, आजकल लोग पूछ लेते हैं मेरे लिए तुमने किया ही क्या है। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच्चाई के साथ चलो, एक दिन वक्त तुम्हारे साथ चलेगा। इज्जत देना तरबियत होती है, कमजोरी नहीं। अगर तुम्हें जिंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। तेरा ताल्लुक मेरे लिए एक तोहफा है खुदा का, जो कभी ना टूटे वो रिश्ता है वफा का। हम तुझको भुला ना सकेंगे कभी भी, तुझसे बंधन है ऐसा जैसे हाथ और दुआ का। जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल परिंदों के दिलों की तरह होंगे। माफ करना सीखें, अल्लाह ने नमाज में भी सजदा सहू रखा है। और लोग हैं कि एक गलती भी माफ नहीं करते। तौबा का ख्याल खुशकिस्मती है, क्योंकि जो गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। शर्म की कशिश हुस्न से ज्यादा होती है। रोना दिल को रोशन करता है।
माँ बाप की खिदमत दोनों जहान में अजमत है। औलाद के लिए जो चीज़ घर लाओ, पहले लड़की को दो फिर लड़के को। दुनिया में सबसे खतरनाक गुस्सा जवानी का है। किसी का दिल ना दुखाओ क्योंकि तुम दिल रखते हो। गुफ्तगू चांदी है और खामोशी सोना। किसी से मिलते वक्त मुस्कुरा देना सदका है। गुनाह से बचना सबसे बड़ी नेकी है। हमेशा सच बोलो ताकि कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। और याद रखना, मौत तुम्हें उन ज़रूरी कामों के दौरान भी आ सकती है जिनके लिए तुम नमाज को छोड़ देते हो। इतने दूर जाकर हाजी बन सकते हो तो एक दूसरे के करीब रहकर इंसान क्यों नहीं बन सकते। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल भी है। ये ना सोचना तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा। कभी ये गुमान ना करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाया हो जाएंगी। याद रखो, जिस रब से तुमने उम्मीद लगा रखी है ना, वही तुम्हारे हालात को बदल देने पर भी कादिर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, इंसान मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे दिल को मालदारी कुनात से भर दूंगा, तेरी मोहताजी ख़त्म कर दूंगा, और अगर तू ऐसे नहीं करेगा तो मैं तुम्हें कामों में मसरूफ़ कर दूंगा और तेरी मोहताजी ख़त्म नहीं करूंगा। घर में वालिदैन की आवाज़ सबसे बड़ी नेमत है। खुदा उन्हें हमेशा सलामत रखे। जो शख्स अपनी मुश्किलात को अल्लाह के सुपर्द कर देता है वो सबसे ज़्यादा सुकून में रहता है। बदले नहीं है, बस दुनिया को समझ गए हैं। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। ऐसे लोगों पर अपने वक्त, जज्बात और एहसासात मत ज़ाया करें जो आपके मुस्तकबिल का हिस्सा ना हो। इतना भी क्या, किसी के लिए खुद को तबाह करना। ठीक है, कोई था अब नहीं रहा, बात ख़त्म। वो अपने ही होते हैं जो लफ्ज़ों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर दिल किस बात पर दुखता है। जब दिल में ख्याल डालने वाला अल्लाह है तो मुकद्दर लिखने वाला भी अल्लाह ही है। हमने एक दूसरे को नीचा दिखाना ही सीखा है। जिस दिन हमने एक दूसरे को रास्ता दिखाना और मदद करना सीख लिया, तब दीनों दुनिया में कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है ना मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो आइंदा जुम्मा तक उसके लिए एक ख़ास नूर की रोशनी रहेगी। सूरह कहफ पढ़ने का वक्त जुमरात वाले दिन सूरज गरूब होने से लेकर जुम्मा के दिन सूरज गरूब होने तक होता है। इंसान वो जंग कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। किसी कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी बस, जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। पत्थर मारने वालों को भी जो देते थे दुआ, बेशक वो हमारे प्यारे नबी हैं। राज वो होता है जो दिलों पर किया जाए। तख्त पे तो यजीद भी बैठा था। हत्ता के एक खुशबू भी इंसान को माजी में ले जा सकती है। हम सफ़र वो देना या रब जो मुझे तेरी राह से गाफिल ना करे। रोने के बाद अल्लाह तुम्हें गहरी नींद सुलाता है ताकि तुम सुकून हासिल कर सको, और तुम्हें फिर भी शिकवा है कि तुम्हारा हाल जानने वाला कोई नहीं। उम्रों ने की है कैलेंडरों से छेड़खानी, वो खेलने वाला इतवार अब फिक्रों में गुजरता है। इंसान अल्लाह के सामने गुनाह करने से नहीं डरता,
لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ ظرف رکھتا تو جان پاتا، چپ رہنا بھی ایک شکایت ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسی ہی نہیں بنائی گئی۔ تقاضے ختم نہیں ہوتے زندگانی کے، کبھی ایسا ضروری ہے، کبھی ویسا ضروری ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی برقرار رکھیں۔ عام سی زندگی میں مہنگے مہنگے سبق ملتے ہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ زندگی ایک حسین راز ہے، ہر لمحہ یہاں خاص ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہر منزل پر کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ وہ رشتے، نہ وہ دوستیاں، نہ وہ وقت، نہ وہ ہنسی۔ جنون ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونے، عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ اگر جوانی میں نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیں آپ کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ بچپن ہی اچھا تھا، دانت ٹوٹتے تھے دل نہیں۔ دوا تلاش کر رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ، خوبصورتی کی بنیاد سادگی ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ انصاف کی بات کرو چاہے اس کی ضد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آئے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس کی تمنا سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔